किसान की गेहूं की कटाई जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन खरीद 20 तारीख को होनी है, जिसको लेकर आज हमारे साथ सेक्रेटरी ओम प्रकाश जागलान जी हमारे साथ हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और उनसे जायज़ा पूछेंगे कि किस तरह से व्यवस्था की गई है और गेहूं की कटाई को लेकर किस तरह से यहाँ व्यवस्था को लेकर यहाँ उसको गाइडलाइन तैयार की गई हैं, खरीद केंद्र कितने बढ़ाए गए हैं। सर, तो जो मार्केट कमेटी द्वारा अब किसानों की जो फसल है कटाई शुरू हो चुकी है और मंडी में आने को तैयार है, तो उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं गेहूं की? पानीपत मार्केट कमेटी के अंडर 3 एग्जिस्टिंग हमारे स्टेशन हैं जहां खरीद होती है। 3 परचेज सेंटर हैं, कहने का नई अनाज मंडी, बाबरपुर अनाज मंडी और परचेज सेंटर बबैल। इसके साथ में 3 एडिशनल इनके साथ में जोड़े गए हैं। एक तो नई अनाज मंडी के साथ ही न्यू वेजिटेबल मार्केट है, उसको हम अगर कोई स्पेस की ज़रूरत पड़ी प्रयोग में लाए उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वूल मंडी है, ऊन मंडी है हमारे साथ में, उसको कर सकते हैं। एक तो एडिशनल ये जोड़ा है। दूसरा परचेज सेंटर जो हमारा बबैल में है, उसके साथ में बबैल गांव में ही एक खेल प्रांगण है, स्टेडियम है, जिसको हम अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज़ करेंगे। उसको शायद हम यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ परचेज सेंटर पे थोड़ी जगह कम है। तीसरा हमने एक इंडस्ट्रियल बाबरपुर अनाज मंडी है, जो बाबरपुर अनाज मंडी से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर रिफाइनरी रोड पे रजापुर गांव में HSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया है। वो लगभग 100 एकड़ जगह है। उसको हमने इमरजेंसी के लिए, अगर बाय चांस किसी मंडी में जगह कम पड़ जाती है या कोई भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए, कोई मंडी क्लोज करनी पड़ जाए किसी कारणवश, जैसे कोरोना का चल रहा है, तो उस स्थिति में हम उस 100 एकड़ ज़मीन को भी यूज़ करेंगे। तो व्यवस्था जैसे कि कोरोना संक्रमण का जो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में किसान और बाहर से जो मजदूर आएगा या उनको लेकर के क्या व्यवस्था है, उनको सैनिटाइज, मास्क, इस तरह की क्या तैयारी की गई है? अनाज मंडी के अंदर जितने भी किसान हैं, जितनी भी हमारी लेबर है, सबको हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र बांट रहे हैं और मुंह पे लगाने के लिए मास्क बांट रहे हैं उनको। मंडी को हम 2 बार पहले सैनिटाइज करवा चुके हैं और आज भी हमारी मंडी का सैनिटाइजेशन चल रहा है, पूरी मंडी का सैनिटाइजेशन। और इसके लिए हम लोगों ने जो मंडी के फड़ हैं, प्लेटफार्म्स हैं, उन पे हमने मार्किंग की है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। डेयरियाँ ताकि उस मार्किंग के बीच में डेयरियाँ पड़े और डेयरियों के बीच में गैप रहे। और साथ के साथ हमने PA सिस्टम का इंतज़ाम किया है, जो बीच बीच में अनाउंस करके लेबर को ताकि सावधान करते रहें कि भाई इकट्ठे एक जगह में तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो। और हमारा जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़, अब गेहूं की फसल को लेकर के जो किसान वहां पर आएंगे और उनको लेकर के क्या व्यवस्था की गई है? जैसे कि बबैल खरीद केंद्र है, वहां पर अक्सर वहां पर बुरा हाल होता है, उसको लेकर के क्या साफ़ सफाई को लेकर? बबैल खरीद केंद्र पर पूरी सफाई करवाई जा चुकी है। वहाँ पे बिजली व्यवस्था के लिए हम लोगों ने लाइटें वगैरह, पोल वगैरह का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। उसका कनेक्शन के टेम्परेरी कनेक्शन बिजली का होता है, उसके लिए हम बिजली बोर्ड से बात हो चुकी है। जिस दिन 20 तारीख से परचेज शुरू होगी, उससे 1 दिन पहले वहाँ सारा इंतज़ाम हो जाएगा। अभी लाइटिंग वगैरह शुरू में पहले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ चोरी वगैरह का डर रहता है और वहाँ अभी कुछ है नहीं, खाली पड़े मैदान है उसमें, इस वजह से। पानी के लिए हम लोग वहाँ पर मटके रखवाते हैं। मटकों को भरने के लिए हम पानी का टैंकर लगाते हैं जो बीच बीच में मटकों को भरता रहता है। और ज़रूरत पड़ने पर एक प्याऊमैन का भी इंतज़ाम कर देते हैं ताकि बीच बीच में जाके लेबर को और आढ़तियों को वो पानी पिलाता रहे। सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो लेट अगले महीने में लेकर के आएंगे या उससे पीछे लेकर के आएंगे तो उनको पैसा बढ़ा करके दिया जाएगा, तो इस तरह के जो निर्देश थे क्या वापस ले लिए गए हैं? अभी भी आपके पास आए? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है, ना हमारा ऑफिशियली हमें कोई पत्राचार ऐसे हुआ है। ये सुनने में आया था जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि ऐसा ऐसा एक प्रपोजल शायद हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से या था सरकार को, बट उसका अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है ऐसा अभी तक। आढ़तियों का आरोप है कि लगातार जो है गाइडलाइन बदली जा रही है, सरकार जो है इसको पीछे खींच रही है क्योंकि कांटे पर तुलकर किसान की यहाँ पर फसल आएगी तो उसको उतना ही वेट होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा कहा गया है। क्या आपके पास है इस बारे में जानकारी? ऐसा एक प्रावधान किया गया है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, ज़मींदारों को कम से कम दिक्कत हो उसके लिए, ताकि ज़मींदार अपने धर्म कांटे पे जो हमारे गेट पे लगे हुए हैं उस पर वेट करवा के और डेयरी को उतार के ताकि वो अपने घर जा सके और उसको अपना वेट का पता चल जाए।
तो एक प्रावधान किया गया है इस तरह का, लेकिन ये अभी वो तो अगर मान ले हम लोगों ने एक प्लानिंग ऐसे की है, जैसे मान ले डेली हम 100 जमींदार से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, 50 मॉर्निंग शिफ्ट में और 50 आफ्टरनून में, तो उसमें हमें उस तरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 50 डेयरियाँ आएंगी तो इतनी लेबर तो हमारे मंडी में मौजूद है कि वो 50 डेयरियों की तुलाई सफाई सब कुछ कर लेगी दोपहर तक, और 50 की आफ्टरनून में हो जाएगी। और अगर हमारे पास स्पेस रहा और वो रहा तो हम और 10 डेयरियाँ और भी अलाउ कर सकते हैं, ताकि सीज़न जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आखिरी सवाल, जो लेबर है इसको ढुलाई के लिए या लदाई के लिए अब की बार कोरोना के चलते लेबर नहीं आ पा रही है, फंसी है लॉकडाउन में, तो इस व्यवस्था को कैसे किया जाएगा ताकि स्पेस भी लगातार बना रहे, उठान भी जल्दी रहे? स्पेस तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्पेस के लिए तो हमने डेयरियों डालने के लिए मार्किंग करवा रखी है। रही बात लेबर की, लेबर पानीपत में जितने भी आड़तीज़ हैं उनको हमने सुझाव दिया था और उन्होंने मान भी लिया था। वो लोग जितनी अपनी पानीपत में इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में लेबर है जो वो खाली है क्योंकि फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो वहाँ से ये लोग अपनी लेबर वहाँ से आ रही है इनके पास में, ये वहाँ से अरेंज कर रहे हैं। तो लेबर की अभी ऐसा कुछ नहीं है, मंडी के एसोसिएशन ने भी, आड़तियां ने, सभी ने एश्योर किया है कि लेबर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ओम प्रकाश जागलान, जिन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो उसको लेकर हम अलर्ट हैं और तमाम जो खरीद केंद्र हैं उन पर जायज़ा लेकर, क्योंकि साफ़ सफाई व जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर ठीक करा दी गई है, जिसको लेकर हम काफ़ी अलर्ट हैं और किसान की एक एक दाने को खरीदा जाएगा, ऐसी व्यवस्था और दावा उन्होंने किया है। लगातार ऐसी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, बने रहिए सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।